राहुल गांधी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। ये एक सूरत कोर्ट के जजमेंट के बाद हुआ है, जब उन्होंने अपनी एक कैंपेन स्पीच में कहा था कि ललित मोदी होए, नीरव मोदी होए या नरेंद्र मोदी होए, तो फिर सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। इसको लेके एक और मोदी कम्युनिटी के आदमी ने अपील किया था, पिटिशन किया था कोर्ट को, और उसके बाद कोर्ट का जजमेंट आया कि राहुल गांधी एक सांसद होने के नाते ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और उनको कन्विक्ट किया गया। कन्विक्शन के बाद जैसे कि लॉ है, स्पीकर ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब इसको कांग्रेस एक अच्छा मुद्दा बना रही है। पहले जो था कि कांग्रेस के खिलाफ जब मुद्दा होता था तो फिर बाकी ऑपोजिशन पार्टीज भी डरते थे कांग्रेस के साथ नहीं आना है, क्योंकि वो सोचते थे कि राहुल गांधी की लीडरशिप में उनका कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसा मुद्दा उनको मिल गया है फ्री स्पीच का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। इसको लेके सारी ऑपोजिशन पार्टीज, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, सब राहुल गांधी के समर्थन में आ गई हैं। तो क्या ये बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें अगर हम पॉलिटिकल नापतोल देखें तो ये क्या बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ जाती है ये जजमेंट? क्योंकि राहुल गांधी अब पूरे ऑपोजिशन के एक तौर से उभर रहे हैं एक नेता की तरह से। तो ये बीजेपी, या फिर बीजेपी राहुल गांधी को एक नेता खड़े करने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये मोदी बनाम राहुल कोई भी कॉन्टेस्ट हुआ तो उसमें मोदी की जीत होती है हमेशा। तो ये अगर एक तौर से स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, या फिर एक थोड़ा सेल्फ गोल हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ऑपोजिशन तो एक तरफ से यूनाइट हो गया है जो पहले नहीं था। और अगर 3 पार्टी फाइट होती है तो उसमें बीजेपी का फायदा होता है, अगर एक थर्ड फ्रंट बनता है, जैसे कि अखिलेश और ममता बनर्जी, जगन रेड्डी और टीआरएस के लोग सोच रहे थे। लेकिन इस मामले पर अखिलेश भी आगे आ गए हैं, सब लोग आगे आ गए हैं। तो अब 2 कॉर्नर फाइट अगर आगे होगी उसमें बीजेपी का नुकसान होता है, लेकिन वो फाइट राहुल के नेतृत्व में हुए तो उसमें बीजेपी का फायदा होता है। तो ये पॉलिटिकल इसका नापतोल हो गया। लेकिन आगे देखा जाए राहुल के क्या ऑप्शंस हैं। वो अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में, उसमें ये जजमेंट टर्न डाउन भी हो जाएगी और राहुल फिर से सांसद बन जाएंगे। क्या इसमें राहुल का फायदा है? क्योंकि पार्लियामेंट में अगर उनकी अटेंडेंस देखें तो बस 5% है, वैसे ही उनको पार्लियामेंट आना पसंद नहीं है। अब वो पार्लियामेंट से बाहर रहे, उनको एक हायर मॉरल ग्राउंड बन जाएगा, ना अपील करें और एक तरफ से अपनी तरफ से एक माहौल बनाए विक्टिम का कि देखो मेरे खिलाफ नाइंसाफी हुई है, और बाहर से एजिटेट करें, भारत जोड़ो यात्रा में फिर चले जाएं, एक तौर से अपने लोगों पे समर्थन गैदर करें। एक ये भी राहुल गांधी के लिए ऑप्शन हो सकता है। इसमें कांग्रेस विचार कर रही है। मैंने मनीष तिवारी से बात करी थी। मनीष तिवारी की राय है, वो एक लीगल लॉयर भी हैं और अच्छे बोलते भी हैं, सांसद भी हैं। उन्होंने कहा ये केस सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, इसमें एक बड़ी पिक्चर भी है, लार्जर प्रेसिडेंट इज बीइंग सेट। तो जरूर राहुल गांधी को अपील करना चाहिए, क्योंकि एक तौर से फ्रीडम ऑफ स्पीच डेंजर में आ रही है कि कोई सांसद कुछ नहीं बोल सकता है। जिस कैंपेन में बाद में उनको इलेक्ट भी किया गया, वो सांसद भी बने, मतलब जो पब्लिक की राय थी वो कोर्ट ने एक तौर से स्ट्राइक डाउन कर दी है। तो इस तौर से जो लार्जर मैसेज जा रहा है कि अगर आप किसी के प्रिंट पोस्टर छापे तो प्रिंटर्स को जेल में जा रहे हैं, अगर मोदी के खिलाफ कोई पोस्टर छापा जाए। अब इलेक्शन का साल है, इलेक्शन के टाइम तो पोस्टर छपेंगे ही छपेंगे इस तरह के। तो लार्जर पिक्चर, फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर डेंजर है, वो ज्यादा मुद्दा है, मनीष तिवारी कहते हैं। इसको लेके कांग्रेस को लड़ना चाहिए, ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाएं और कहें कि राहुल के साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि मुद्दा राहुल का नहीं है, मुद्दा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का है। तो इसको देख के अभी कांग्रेस राजनीति अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। लेकिन एक तौर से राहुल गांधी फिर से न्यूज में आ गए हैं। राहुल गांधी की चाहे कैम्ब्रिज की स्पीच हो या फिर अभी जो हुआ है, राहुल गांधी न्यूज में आ गए हैं और अडानी साहब न्यूज से बाहर चले गए हैं। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की क्या? इसमें भी कुछ देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने देखा पहली बारी गवर्नमेंट के लोग अपना पार्लियामेंट को इंटरप्ट कर रहे हैं, वो भी जब फाइनेंस बिल बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है, 44 करोड़ से ऊपर हमारा फाइनेंसेस देश के उसमें अड़े होते हैं, उस पर डिस्कशन ना हो, उसको बिना डिस्कशन के पास किया जाए, क्योंकि ट्रेजरी बेंचेस ही हाउस को इंटरप्ट कर रही हैं और कह रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो इसमें क्या साजिश है? कर्नाटक के चुनाव भी आ रहे हैं 1 महीने में, तो कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में मोर्चा करेंगी, राहुल गांधी के मुद्दा पे लड़ेंगी, या फिर कर्नाटक का चुनाव लड़ेंगी। वहां पर कांग्रेस का अपर हैंड है कर्नाटक में, लेकिन उनको वहां से क्या डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी जो कुछ करती है उसमें हमेशा देयर इज ऑलवेज अ डबल मीनिंग, देयर इज ऑलवेज अ गेम विद इन अ गेम। इसमें असली गेम क्या है और एडवांटेज किसका है, ये अभी हमें देखना पड़ेगा। कांग्रेस के एक्शंस पे भी बहुत निर्भर होता है, वो क्या करेंगे और बीजेपी कैसे रिएक्ट करेगी।